नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो के माध्यम से हम एसएससी एमटीएस नॉन टेक्निकल स्टाफ हवलदार का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। ये जो पेपर हेल्ड हुआ था वो 8 जुलाई 2022 को हुआ था और जो शिफ्ट है वो थर्ड शिफ्ट है। इस शिफ्ट को सेट नंबर 15 बनाया गया है और आपको बता देते हैं इस वीडियो के माध्यम से आपको इंग्लिश सेक्शन का एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया था, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनिम बताना था, जो वर्ड था आपका कॉवर्डली था। तो ये कॉवर्ड से बना है जो कि एडवर्ब रखा गया यहाँ पर। ये कॉवर्ड जो वर्ड कॉवर्डली जो दिया गया इसका मतलब निडर होता है, सॉरी डरपोक होगा, निडर नहीं रहेगा, डरपोक ठीक या कायर कहेंगे। इसके लिए आप दूसरे वर्ड होंगे, जैसे दूसरी वर्ड आपने देखी होंगे, टिमिड एक वर्ड होता है इसके लिए यूज़ किया जाता है। फेंट हार्टेड भी एक वर्ड होता है जिसका मतलब बुजदिल होगा आपका, ठीक है, ये हार्टेड हो जाएगा। इसके लिए एंटोनिम बताना था, जो पहला ऑप्शन था वो आपका फ्लीटिंग है, दूसरा है वैलिएंट, तीसरा है स्पाइनलेस, चौथा है इंटीग्रल। फ्लीटिंग का मतलब आपका क्षणिक होता है, क्षणिक यानी क्षण भर वाला। तो उसके लिए दूसरे जो वर्ड होते हैं क्षणिक के लिए दूसरे वर्ड होते हैं, जैसे मोमेंटरी हो गया, ट्रांसिएंट हो गया, इवेनिसेंट हो गया, तो ये आपके क्षणिक होते हैं। वैलिएंट का मतलब आपका बहादुर सेंस होगा या निडर सेंस हो सकता है। तो ये जो है कवर्ड का यानी कवर्डली का आपका अपोजिट बन जाएगा। वैलिएंट के लिए दूसरे वर्ड होते हैं, जैसे बोल्ड है आपका, फियरलेस वर्ड है, ये आपके क्या हो जाएंगे, वैलिएंट हो जाएंगे। नेक्स्ट है स्पाइनलेस। लेस वर्ड से मतलब है वो चीज़ ना होना जिस चीज़ की बात की जाएगी, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर ये एक सफिक्स वर्ड है, जैसे यहाँ स्पाइन की बात की गई तो जिसमें स्पाइन नहीं रहेगा उसे स्पाइनलेस कहेंगे। फोर्थ में बोला गया था इंटीग्रल। इंटीग्रल का मतलब अभिन्न होगा या फिर अविभाज्य, विच कांट बी सेपरेटेड और डिवाइडेड, जो अलग ना किया जा सके उसे कहेंगे इंटीग्रल और अविभाज्य। सेकेंड में हमें यहाँ पर एरर डिटेक्ट करनी थी। स्टेटमेंट जो दिया गया था, शी से दैट शी फील्स वेरी लोनली एंड डिप्रेस्ड विद इन लिविंग था आपका इन अ बिग हाउस, ये आपका स्टेटमेंट था। अब देखिए, अगर स्टेटमेंट को देखेंगे तो ये लिखा गया था शी आपका सिंगुलर सब्जेक्ट था और यहाँ पर जो मेन वर्ब है वो आपकी से रखी गई जो कि प्लूरल है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर था तो वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए थी, यहाँ सेज होना चाहिए था। आगे देखेंगे तो दैट लिखा गया था और दैट के बाद अगेन शी है और ये फील्स है, ये आपका मेन वर्ब है। सब्जेक्ट सिंगुलर है, मेन वर्ब भी सिंगुलर ही है। ये जो आपका आगे का पोर्शन दैट कंजंक्शन से ऐड किया गया था, ये आपका नरेशन किया गया है इनडायरेक्ट, ठीक है। अब ये वाले में देखिए आपका टेंस नहीं बदला गया है। टेंस इसलिए नहीं बदला गया है क्योंकि जो आपका जो शी सेज होगा यहाँ पर आंसर, ये आपका क्या है, प्रेजेंट टेंस में है। जब प्रेजेंट टेंस होता है तो आपका ये वाला पोर्शन दैट इज़ क्या कहते हैं, इसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच का टेंस आपका नहीं बदलता है जब यहाँ पर फ्यूचर टेंस हो या फिर प्रेजेंट टेंस हो। प्रेजेंट टेंस का मतलब हेल्पिंग वर्ब, ये आपका कंजंक्शन यूज़ किया गया है। फिलहाल एरर आपकी फर्स्ट वाले पोर्शन में थी। थर्ड में आते हो तो थर्ड में हमें एंटोनिम बताना था लूसिड वर्ड का। इसका मतलब क्लियर होता है, अपैरेंट होता है आपका, ठीक है, स्पष्ट सेंस में हो जाएगा, ये सेंस में होता है आपका। पहला ऑप्शन था इसके लिए ब्लेजिंग, दूसरा है एम्बिगुअस, तीसरा है कोहेरेंट, चौथा है सॉरी टेंजिबल। ब्लेजिंग का मतलब ज्वलंत होता है, जिसके लिए बर्निंग सेंस होता है, एक बर्निंग वर्ड होता है, या फिर इग्नाइट से इग्निशन बन जाएगा। एम्बिगुअस का मतलब अस्पष्ट होता है, अस्पष्ट के लिए दूसरा वर्ड होता है, जैसे अनक्लियर है, ठीक है, अनक्लियर है, ठीक है। वेग एक सेंस होता है जिसका मतलब अस्पष्ट होता है, तो ये आपके जो है एम्बिगुअस हो जाएंगे अस्पष्ट से। नॉट क्लियर वेग हो जाएगा, ठीक है। इनडिस्टिंक्ट कह सकते हैं आप, एम्बिगुअस। और लूसिड के लिए आपका एक ऑब्वियस वर्ड भी होता है, ऑब्वियस, ठीक है। ऑब्सक्योर वर्ड यहाँ पर एम्बिगुअस हो जाएगा जिसका मतलब होता है अस्पष्ट। और अपोजिट में लूसिड का अपोजिट क्या हो जाएगा, एम्बिगुअस हो जाएगा। कोहेरेंट का मतलब विच इज़ क्लियर सेंस में होता है, स्पष्ट सेंस में होता है, तो ये भी आपका नहीं होगा। टेंजिबल का मतलब आपका मूर्त होता है। कॉर्पोरल, जिसकी कोई बॉडीली, जो चीज़ बॉडीली एग्जिस्ट करती होगी उसे कहेंगे मूर्त। फोर्थ में यहाँ पर हमें इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना था, इनकरेक्टली बताना है। पहला एसर्शन है, दूसरा है एग्रवेट, तीसरा है एडमोनिशन, चौथा है एक्यूमुलेट। तो जो एसर्शन है ये आपका स्पेलिंग सही लिखा गया है, इसका मतलब असर्ट होता है, टू से समथिंग, मतलब बलपूर्वक कोई बात कहना, वो चीज़ है, स्पेलिंग सही है। एग्रवेट जो रखी गई इसकी स्पेलिंग गलत है, AGGRAVAT होती है, इसका मतलब किसी चीज़ को बिगाड़ना, डिपोलराइज समथिंग, मतलब किसी चीज़ की को और बिगाड़ देना, तो उसे आप कह देंगे वर्स बनाना, ठीक है। तो ये आपका गलत स्पेलिंग है। एडमोनिश का मतलब चेतावनी देना होता है, ब्राउबीट और थ्रेटन सेंस हो सकता है आपका।
एक्यूमुलेट आपका इकट्ठा करना, कलेक्ट होता है, गैदर सेंस होगा। ये आपकी स्पेलिंग सही लिखी गई थी। फिफ्थ में आते हैं तो अंडरलाइन वर्ड का सिनोनिम बताना था। वी नीड टू प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट मतलब आपको पता है प्रतिकार करना होता है, इसके लिए दूसरा सिनोनिम बताना था। एसेंट है, वैलिडेट है, रिसिस्ट है और पर्क है। तो एसेंट का मतलब क्या होता है, यहाँ पर देखिए ASSENT दिया गया है। एसेंट मतलब क्या होगा, आप कमेंट सेक्शन में इस वाले वर्ड का मतलब बताइएगा। वैलिडेट दिया गया है, इसका मतलब वैलिडेट करना, किसी चीज़ को वैलिडेट करना कि उसकी जो है औपचारिकता या फिर कह सकते हैं लीगलनेस सही है कि नहीं है, वो चीज़ करना। रेजिस्ट का मतलब आपका क्या हो जाएगा, इसका मतलब जो है प्रोटेस्ट करना या फिर प्रतिकार करना है, जो कि प्रोटेस्ट का आपका सिनोनिम बन जाएगा। पर्क का मतलब क्या होता है, पर्क का मतलब है एक्स्ट्रा कन्वीनियंस या फिर एक्स्ट्रा जो है आपको मनी वगैरह जो दिए जाते हैं वर्क करते समय, तो उसे कहेंगे पर्क्स एंड बेनिफिट्स। सिक्स्थ में वन वर्ड बताना था। यहाँ पर गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड का वीकनेस एंड पुअर हेल्थ को क्या कहेंगे। पहला था जेनियलिटी, दूसरा है ऑब्सक्योरिटी, तीसरा है हॉस्पिटैलिटी, चौथा है फ्रेलिटी। पुअर हेल्थ को जेनियलिटी कहेंगे, इसका मतलब नेकी होता है। नेकी का मतलब मैग्नेनिमिटी हो जाएगा आपका, जनरस सेंस हो जाएगा, जनरोसिटी, बट ये आपका ऊपर वाले का मतलब नहीं है। ऑब्सक्योरिटी का मतलब ऑब्सक्योर वर्ड से बना है, ये आपका नाउन है, इसका मतलब अस्पष्टता हो जाएगी। हॉस्पिटैलिटी आपकी आवभगत होती है और फ्रेलिटी मतलब वीकनेस होगी, ये पुअर हेल्थ। तो यहाँ पर पुअर हेल्थ का क्या हो जाएगा, फ्रेलिटी। सेवेंथ में ग्रुप ऑफ वर्ड्स का मतलब बताना था, या फिर कह सकते हैं एक वर्ड बताना था। अ पर्सन इनकैपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स, जो इनकैपेबल हो मेकिंग मिस्टेक्स, कभी मिस्टेक न करता हो, जिसे कहेंगे हिंदी में अचूक, जो कभी चूके ही ना। इसके लिए पहला था इनफैलिबल, दूसरा है प्योर, तीसरा है नेव, चौथा है ऑप्टिमिस्ट। इनफैलिबल का मतलब होता है आपका अचूक, जो कभी चूके ना। इसके लिए दूसरा वर्ड है अनइरिंग। अनइरिंग आप लिख सकते हैं यहाँ, अनमिस्टेकेबल लिख सकते हैं यहाँ पर। इनफैलिबल का मतलब, प्योर का मतलब आपका प्योर का मतलब शुद्ध सेंस में होता है। नाइव का मतलब होता है कान का कच्चा। कान का कच्चा मतलब जो दूसरों की बातों पर इजीली बिलीव कर सकता है, उसे कहेंगे नाइव। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं भोला भाला, यानी क्रेडुलस एक वर्ड होता है इसके लिए, क्रेडुलस होता है, ये वाला वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट आपका आशावादी होता है, वन हु टेक्स द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग, वो मतलब होता है आपका। एट्थ में यहाँ पर एरर डिटेक्ट करनी थी। द जूट प्लांट इज यूजुअल हार्वेस्टेड व्हेन इट इज़ एट द फ्लावरिंग स्टेज, ये आपका स्टेटमेंट था। अब देखेंगे तो द डेफिनेट आर्टिकल है, जूट नाउन है, जूट प्लांट आपका पूरा नाउन है। इज़ हेल्पिंग वर्ब है, इज़ हेल्पिंग वर्ब प्लांट के अकॉर्डिंग सिंगुलर है। यूजुअल है आपके पास, एडजेक्टिव है यहाँ पर। हार्वेस्टेड आपका जो है कह सकते हैं एक तरीके से, ये जो हार्वेस्टेड है आपका पास्ट पार्टिसिपल है। व्हेन आपके पास कंजंक्शन है, इट आपके पास सब्जेक्ट है, इज आपके पास हेल्पिंग वर्ब है, एट आपके पास प्रीपोजिशन, द डेफिनेट आर्टिकल, फ्लावरिंग स्टेज, स्टेज आपके पास नाउन है और फ्लावरिंग आपके पास अगेन एडजेक्टिव है। तो जो पूरा स्टेटमेंट लिखा गया था आपको रीड करते वक्त पता चल गया होगा एरर कहाँ पर थी। द डेफिनेट था, जूट प्लांट नाउन था, नाउन के अकॉर्डिंग यहाँ पर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब चल रही है। यूजुअल जो यहाँ लिखा गया ये आपका गलत है। यूजुअल यहाँ पर यूजुअल की ज़रूरत नहीं थी, ये आपका जो है क्या रखा गया है, ये आपका एडजेक्टिव का फॉर्म रखा गया है, जबकि यहाँ पर हार्वेस्टेड वर्ब है यानी पास्ट पार्टिसिपल है, तो यहाँ पर इसको वर्ब की नहीं, सॉरी, इस वर्ब को आपको यहाँ पर एडजेक्टिव की नहीं बल्कि एडवर्ब की ज़रूरत चाहिए थी, तो यहाँ यूजुअल नहीं यूजुअली होना चाहिए था, तो यहाँ पर सेकंड वाले में एरर है। नाइन्थ में यहाँ पर बताना था, फिलअप बताना था। आई साइन दिस साइंस प्रोजेक्ट एज लंडन, ठीक है, बीनीथ लंडन में साइन किया है, बाय लंडन, इन लंडन, इनटू लंडन, तो ये आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये प्रोजेक्ट लंदन में साइन किया, तो ये आपका इन सही होगा। टेंथ में वन वर्ड बताना था, टू ओन अप टू समथिंग एज ट्रू, ठीक है, तो किसी चीज़ को सही मानना, उसे क्या कहेंगे, रिड्रेस है आपका, एसेस है, कॉन्फेस है, सप्रेस है, ठीक है। तो जो आपका रेड्रेस है इसका मतलब रेड्रेसल होता है, निवारण कहते हैं जिसके लिए रेड्रेसल, निवारण या निवारक सेंस में होता है आपका। एसेस का मतलब आंकना होता है, एस्टिमेट सेंस होता है। कॉन्फेस मतलब स्वीकारना होता है, तो यहाँ पर एज ट्रू समझना सेंस हो जाएगा, तो ये आपका करेक्ट मीनिंग हो जाएगी कॉन्फेस। सप्रेस का मतलब किसी चीज़ को दबाना सेंस होगा, दबाना जैसे कोई मैटर वगैरह दबा दिया जाता है ताकि वो हाईलाइटेड ना हो, तो उस सेंस में हो जाएगा आपका। 11th में सिनोनिम बताना था, डिफिशिएंट, इसका मतलब आपकी कमी होती है, डिफिसिट, डिफिशिएंट मतलब डॉर्थ आप कह सकते हैं,
ठीक है, आपकी लाइकनेस हो जाएगी। इसके लिए पहला था इंटीग्रल, दूसरा है होल, तीसरा है इनकम्प्लीट, चौथा है स्लीक। सिनोनिम बताना था। इंटीग्रल वही होता है जो अभी बताया गया था, अनडिवाइडेड आपका होता है, अनसेपरेटेड होगा, अभिन्न होता है, ठीक है। और जो होल रखा गया है, होल का मतलब पूर्ण, संपूर्ण होता है, तो ये कमी का सेंस तो दे नहीं रहा है। इनकम्प्लीट का मतलब आपका क्या होता है, जो कि पूर्ण ना हो, अपूर्ण हो। अपूर्ण है इसका मतलब कहीं ना कहीं उसमें कोई कमी है, तो ये वाला, ये दोनों सिनोनिम बन जाएंगे। और ये जो आपका स्लीक है, इसका मतलब स्मूथ सेंस में होता है, स्मूथ होता है। और जो है स्मूथ और फ्लैट सेंस में होगा, कह सकते हैं स्मूथ और थोड़ा सा मोटा और चिकनी सेंस में होता है, जो कि स्पेशली व्हीकल्स और हेयर्स के लिए यूज़ किया जाता है। 12th में बताना था, यहाँ पर एडीएम बताना था, मोस्ट अप्रोप्रिएट। सेट द व्हील्स इन मोशन है आपका स्टेटमेंट। टू एंड एन डिस्कशन, टू एंड अ डिस्कशन, टू ड्राइव वेरी फास्ट, टू एंड अ जर्नी, टू इनिशिएट अ चेन ऑफ इवेंट्स। तो सेट द व्हील इन मोशन का मतलब होता है कि किसी चीज़ को कमेंस करना, मतलब आगे की चीज़ें शुरू हों इसके लिए पहली वाली स्टार्ट करना इवेंट्स में, तो ये आपका क्या हो जाएगा, लास्ट वाला सही हो जाएगा। टू इनिशिएट अ चेन ऑफ इवेंट्स, इनिशिएट करना, स्टार्ट करना। 13th में यहाँ पर सब्सटीट्यूशन बताना था अंडरलाइन सेगमेंट्स का। द मिसिंग चाइल्ड वॉज डिस्कवर्ड इन लोअर मैरीलैंड अ फ्यू डेज लेटर, ये आपका रखा गया है। अब आपको पता होगा फ्यू, ये आपका जो है होता है एक, ये होता है अ फ्यू, और एक आपका द फ्यू होता है। तो ये वाला आपका नेगेटिव शो करता है, जिसका मतलब ना के बराबर होता है, इसका मतलब थोड़ा होता है, इसका मतलब जो कुछ भी होता है। तो यहाँ पर आ के साथ फ्यू रखा गया, इसका मतलब सही रखा गया ये आपका, क्योंकि यहाँ थोड़े की बात हो रही है। मिसिंग चाइल्ड वॉज डिस्कवर्ड इन, कुछ थोड़े समय के बाद या थोड़े दिनों के बाद, ठीक है, ये दिया गया है। दूसरी चीज़, फ्यू के बाद हमेशा यहाँ पर काउंटेबल नाउन आता है, वो भी प्लूरल में रहता है। इतनी चीज़ें पता हैं तो आपको पता चल गया होगा कि इसमें क्या होने वाला है। फिलहाल ये वाला ऑप्शन अगर जो आपको पता नहीं भी है कि सही है गलत, वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। पहला ऑप्शन रखा गया था लिटिल डेज, लिटिल के साथ डेज नहीं होगा, क्योंकि लिटिल अनकाउंटेबल के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे फ्यू होता है काउंटेबल के लिए, तो लिटिल अनकाउंटेबल के लिए होता है, इसका ना के बराबर सेंस हो जाएगा। नाउन यहाँ पर सिंगुलर होता है, जो कि गलत है। सब्स्टिट्यूशन रखा गया था अ लॉट ऑफ डेज लेटर, अ लॉट ऑफ डेज की कोई ज़रूरत नहीं थी यहाँ पर, जब आपका ये ऑलरेडी सही है, ठीक है। 4th में रखा गया था फ्यू डेज लेटर, फ्यू डे रखा गया, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर करेक्ट जो आपका ऑप्शन था यही वाला था, तो यहाँ पर हो जाएगा नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। द मिसिंग चाइल्ड वॉज डिस्कवर्ड इन मैरी, लोअर मैरीलैंड अ फ्यू डेज लेटर, क्योंकि यहाँ फ्यू बोला गया था। और यहाँ पर देखिए, अगर जो थर्ड वाले में देखिएगा तो यहाँ पर अ लॉट ऑफ बोला गया था, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं 14th। 14th में बताना था यहाँ पर, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, वन ऑफ देम में कंटेन ग्रामेटिकल एरर डिटेक्ट करनी है। आई एम करंटली वर्कड विथ अ न्यूली सेटअप मार्केटिंग कंपनी, ये आपका दिया गया है। अब अगर इस वाले पोर्शन को पता रीड करेंगे तो आपको पता चल गया होगा कि इसमें एरर कहाँ पर है। देखिए, आई एम करंटली, इस स्टेटमेंट को ट्रांसलेट करेंगे तो उसका सेंस हो जाएगा कर रहा हूँ, सेंस हो जाएगा। कॉन्टिन्यूटी शो कर रहा है, कॉन्टिन्यूटी शो कर रहा है, तो यहाँ पर जो एम रखा गया है आई के अकॉर्डिंग सही है, करेंटली भी ठीक ठाक है। ये वर्ब की फॉर्मेट आपकी गलत है, यहाँ पर कॉन्टिन्यूटी नहीं हो रही है, तो ये आपका इस वाले में आपका गलत है। यहाँ पर कॉन्टिन्यूटी शो करने के लिए आई एम करेंटली वर्किंग होना चाहिए था। 5th में था करेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूंढना था। हैबिचुअल है, एडवेंचरस है, क्रेडेंशियल है, लॉपसाइडेड है, तो करेक्ट जो स्पेलिंग है वो कौन सी है, ये वाली आपकी गलत लिखी गई है। हैबिचुअल की स्पेलिंग HABITUAL होती है। एडवेंचरस की स्पेलिंग जो होती है वो ADVENTUROUS होती है, एडवेंचरस यहाँ पर यू है। क्रेडेंशियल की स्पेलिंग होती है CREDENTIAL होती है, क्रेडेंशियल हो जाएगा, जिसका मतलब सीक्रेट हो जाएगा। लॉप साइडेड का मतलब वन साइडेड होता है, एक तरफा, ये स्पेलिंग आपकी सही रखी गई। यहाँ पर वन वर्ड बताना था, दैट विच कैन बी इजिली ब्रोकन, जो आसानी से तोड़ दिया जाए उसे क्या कहेंगे, फ्रेजाइल, पोर्टेबल, ड्यूरेबल, स्टर्न। फ्रेजाइल का मतलब आपका भंगुर होता है, जिससे आप कहेंगे ब्रिटल। दूसरा वर्ड ब्रिटल होता है जो इजीली ब्रोकन होता है, तो आपका सही है। पोर्टेबल का मतलब विच कैन बी कैरीड इजिली, ठीक है, जो आसानी से ले जाया, जैसे कि उसे कहेंगे पोर्टेबल। एक होता है पोर्टेबल, तो पोर्टेबल का मतलब ड्रिंकेबल हो जाएगा, और यहाँ पर जो आसानी से ले जाया जा सके।
ड्यूरेबल का मतलब आपका पता है, लेंथ जो शो करता है टाइम ड्यूरेशन में, वो ड्यूरेबल होता है। स्टर्न का मतलब आपका स्टिक्ट हो जाएगा, कठोर सेंस हो जाएगा। 17th में मीनिंग बतानी थी, अ स्टोन्स थ्रो, ये आपका दिया गया है इडियम। इसका मतलब होता है नियर द फॉरेस्ट, इन अ डेंजरस सिचुएशन, अ लॉन्ग रूट, अ शॉर्ट डिस्टेंस। तो अ स्टोन्स थ्रो का मतलब क्या हो जाएगा, अ शॉर्ट डिस्टेंस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी काफ़ी रिपीटेड है। वन वर्ड बताना था, अ साउंड दैट इज प्लीजिंग टू हियर। हार्श है, इंस्पायर्ड है, मेलोडियस है, ऑडिबल है। हार्श का मतलब आपका रफ सेंस होता है, तो यहाँ पर प्लीजिंग तो होगा नहीं, अगर जो हार्श होता तो ये आपका गलत हो जाएगा। इंस्पायर्ड आपका मतलब होता है कि किसी चीज़ को इंस्पायर्ड करना, ठीक है, इंस्पायर्ड करना या मोटिवेट करना, ये आपका मीनिंग नहीं दे रहा है। प्लीजिंग टू ईयर। मेलोडियस का मतलब आपका मधुर हो जाएगा, तो ये कानों को प्रिय यानी कर्णप्रिय हो जाएगा, तो ये आपका सही हो जाएगा। ऑडिबल का मतलब विच कैन बी हियर्ड, बट यहाँ पर विच कैन बी हियर्ड तो दिया नहीं गया था, प्लीजिंग दिया गया था, इसलिए ये वाला भी आपका गलत है। 19th में सिनोनिम बताना था, कंसीड। कंसीड का मतलब होता है एग्री करना, एक्सेप्ट करना, परमिट करना सेंस होता है। फैसिनेट पहला वर्ड था, दूसरा रिजेक्ट, तीसरा डिनाई, चौथा परमिट। सिनोनिम बताना था, तो फैसिनेट का मतलब अट्रैक्टिव सेंस होता है, किसी को अट्रैक्ट करना, ठीक है। चार्मिंग सेंस होगा, अट्रैक्टिव सेंस होगा, अट्रैक्ट सेंस होगा क्योंकि यहाँ पर वर्ब है। रिजेक्ट का मतलब आपका जो है रिजेक्ट करना, किसी को डिसोन करना, डिनाई करना, ठीक है, रिफ्यूज़ करना, ये आपका सिनोनिम बनेंगे। डिनाई भी इसका हो जाएगा, बट ये आपका इसका सिनोनिम नहीं बनेगा कंसीड का। कंसीड का सिनोनिम है वो लास्ट वाला है, परमिट, स्वीकारना, इजाज़त देना, तो आपका लास्ट वाला है। 20th में बताना था, डैनी ले ऑन हिज बैक स्टेयरिंग एट द डैश ऑफ हिज रूम। डैनी ले कर क्या है, मतलब ले मतलब लेटना होता है। हिज बैक स्टेयरिंग, ठीक है, बैक के साइड पर, और स्टेयरिंग एट द डैश ऑफ हिज रूम, और रूम की छत की तरफ डैश कर रहा है। छत यहाँ कहने का मतलब रूम की छत की तरफ देख रहा है, तो यहाँ छत के लिए कौन सा वर्ड है, पहला सीडिंग, दूसरा सीलिंग, तीसरा सिरिंज है, चौथा सीलिंग है। जो करेक्ट स्पेलिंग सीलिंग की है वो आपकी ये होती है CILING। सिरिंज ये तो लिखी गई थी, वो सीडिंग है, ये आपकी सीलिंग है। फिर आते हैं कॉम्प्रिहेंशन पर, तो यहाँ पर कॉम्प्रिहेंशन दिया गया है, विद ओवर 49,000 प्लांट स्पीसीज as of 2018, India holds dash 11.5 percentile of all the flora in the world. Now a new fossil records has dash that India is the birthplace of Asian bamboo, and they dash formed about 25 million years ago in the northeastern dash of the country। आपका स्टेटमेंट है। तो 1 नंबर के लिए बोला गया था, विद ओवर 49,000 प्लांट्स स्पीसीज डैश एज ऑफ 2018, डिजर्व्ड एज ऑफ 2018, असाइंड है, रिपोर्टेड है, और साइंड है। तो ये जो वर्ब लिखी गई हैं, डिजर्व मतलब किसी चीज़ को, किसी चीज़ का पात्र होना, असाइंड का मतलब कार्यभार सौंपना, रिपोर्टेड मतलब सूचित की गई है, और साइंड का मतलब हस्तक्षेप, यानी सॉरी हस्तक्षेप नहीं करना, मतलब होता है साइन करना, मतलब हस्ताक्षर करना। तो जो करेक्ट वर्ब है यहाँ पर वो आपकी रिपोर्टेड हो जाएगी, यहाँ पर रिपोर्टेड एज ऑफ 2018। सेकेंड में आएंगे यहाँ पर, इंडिया होल्ड्स 11.5 परसेंटाइल ऑफ द फ्लोरा इन द वर्ल्ड। तो क्या होगा यहाँ पर, इंडिया होल्ड्स ऑन, इंडिया होल्ड्स अपॉन, इंडिया होल्ड्स ऑफ, इंडिया होल्ड्स अबाउट। करेक्ट फॉर्म कौन सी होगी, देखिए होल्ड ऑन आपने सुना होगा, इसका मतलब वेट सेंस में होता है, बट यहाँ वेट नहीं बताया जा रहा है, यहाँ बताया जा रहा है कि लगभग 11% के आसपास फ्लोरा जो है वर्ल्ड का वो इंडिया में पाया जाता है, ये सेंस हो रहा है। अपॉन का मतलब होता है टू मेंटेन अ ग्रिस्प, पकड़ बना के रखना, होल्ड अपॉन समथिंग का मतलब होगा। होल्ड ऑफ का मतलब भी आपका होता है टू डू नॉट डू समथिंग इंस्टेंटली, कोई चीज़ तुरंत ना करना, उसको थोड़ा विलम्ब से करना, ये सेंस होता है होल्ड ऑफ। यहाँ पर वो भी सेंस नहीं हो रहा है। होल्ड अबाउट का मतलब क्या हो जाएगा, लगभग, होल्ड अबाउट का मतलब लगभग हो जाएगा, तो यहाँ पर लगभग सेंस आ जाएगा। अबाउट जो है 11.5 परसेंटाइल, तो ये आपका लास्ट वन सही हो जाएगा। 23rd नंबर पे आते हैं। 23rd में बताना था, एंड दे डैश फॉर्म्ड अबाउट 25 मिलियन ईयर्स अगो इन द नॉर्थ ईस्टर्न डैश। एंड दे मतलब बम्बूज के लिए यूज़ किया गया है, लिमिटेड, अरेंज्ड, शोन, और ये नोन
थर्ड वाले में, सॉरी फोर्थ में नहीं, थर्ड में बताना था। नाउ अ न्यू फॉसिल रिकॉर्ड हैज़ डैश दैट इंडिया इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ एशियन बाम्बू। तो यहाँ पर अ न्यू फॉसिल रिकॉर्ड हैज़ लिमिटेड किया गया है, हैज़ अरेंज्ड किया गया है, हैज़ शोन किया गया है, हैज़ नोन किया गया है। तो ये रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग ये जो बोला गया है, अ न्यू फॉसिल रिकॉर्ड हैज़ लिमिटेड नहीं होगा, अरेंज भी नहीं होगा, आपका शोन हो जाएगा। ठीक है, अ न्यू फॉसिल रिकॉर्ड हैज़ शोन दैट इंडिया। ठीक है, नोन तो आपका यहाँ बैठेगा नहीं, तो आपका शोन हो जाएगा। 24th में आते हैं, एंड दे डैश फॉर्म्ड अबाउट 25 मिलियन ईयर्स। एंड दे क्या होगा, टेंस आपका देखिए पास्ट में चल रहा था, यहाँ पर जाहिर सी बात है पास्ट ही टेंस होगा, तो यहाँ पर प्रेजेंट वाले गलत हो जाएंगे, ये गलत हो जाएगा, ये दोनों बचे हुए। बट यहाँ दे है तो दे के अकॉर्डिंग वर्ब हो जाएगा, दे वर फॉर्म्ड। लास्ट है हमारे पास 25 मिलियन ईयर्स अगो इन द नॉर्थ ईस्ट डैश ऑफ द कंट्री। नॉर्थ ईस्टर्न डैश ऑफ कंट्री, नॉर्थ ईस्टर्न बिसाइड ऑफ कंट्री, टाइप ऑफ कंट्री, बिट ऑफ कंट्री, पार्ट ऑफ कंट्री। तो जो करेक्ट वर्ब है, सॉरी जो करेक्ट वर्ड है आपका हो जाएगा पार्ट। 25 मिलियन ईयर्स एगो इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री के हिस्से में। सो आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।